नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। तारीख है 30 सितंबर और रात को बज रहे हैं 10:30। आपको हमें स्पष्ट कर दें कि लोजपा का स्टैंड अब भी क्लियर है। आज बीजेपी के नेताओं ने भले ही जो कुछ भी कहा हो दिल्ली में, चाहे भूपेंद्र यादव ने कहा हो, चाहे जेपी नड्डा के यहाँ मीटिंग हुई हो और इसके बाद गठबंधन के इंटैक्ट रहने का दावा किया गया हो, लेकिन लोजपा आमादा है कि बिहार में हम जेडीयू और हम पार्टी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो इस तरीके से एनडीए के गठबंधन में लोजपा दिखाई नहीं पड़ रही है। यह बात फिर से प्रमाणित है जो अब तक की जानकारी है। तो यह बात जो मार्केट में चल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रही है और वायरल हो रही है कि लोजपा को 22 सीटें ऑफर की जा रही है, कोई कह रहा है 27 सीटें ऑफर की जा रही है, कोई कह रहा है 33 सीटें ऑफर की जा रही है, कोई कह रहा है 30 सीटें ऑफर की जा रही है। तो इन सभी फार्मूला पर कोई बात बनी नहीं है और बात बनती दिखती भी नहीं है। लोजपा ने कड़ा स्टैंड ले रखा है। आज बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग और उसके बाद बीजेपी नेताओं के दावे, इसके बाद चिराग पासवान ने अपने साथियों के साथ, चुनाव लड़ने वाले अपने लड़ाकों के साथ दिल्ली में मीटिंग की है, रायशुमारी की है और तय यह किया गया है कि बिहार को अकेले लड़ेंगे। बिहार में उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां जेडीयू और हम के प्रत्याशी होंगे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि चिराग पासवान मानते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं, बीजेपी को बिहार की सत्ता में स्थापित कराना है। चिराग पासवान का यह मानना है। अब ये कौन सी रणनीति है, कौन सी राजनीति है, नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचाने का इरादा है, यह सब देखने की बात होगी। लेकिन इसके साथ ही खबर यह है कि चिराग पासवान ने अपने नेताओं को बिहार के लिए रवाना करना शुरू कर दिया है। जो दिल्ली में जमे हुए थे उन्हें कहा गया है कि अब जाइए, आपको चुनाव मैदान में जाना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव की तैयारी कीजिए। कहां से कौन उम्मीदवार होगा इसकी घोषणा भी जल्द की जाएगी। इसकी घोषणा करने में जो लोजपा का पक्ष है, परेशानी ये आ रही है कि अब तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग में कौन सी सीट बीजेपी को दी जा रही है, कौन सी सीट जेडीयू की दी जा रही है और कौन सी सीट हम के खाते में जा रही है। क्योंकि लोजपा का स्टैंड यह है कि बीजेपी के खिलाफ हम लड़ेंगे नहीं, और खबर तो यह भी है कि एलजेपी का यह मानना है, जो एलजेपी के सोर्सेज हैं कह रहे हैं कि उनके पास उम्मीदवार बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं, उन्हें उम्मीदवारों की दिक्कत नहीं है। अब तो उन्हें उम्मीदवारों को तराशना है। मतलब यदि कई उम्मीदवार हैं तो उनके बीच में से उम्मीदवार कौन होंगे जो बेहतर चुनाव लड़ेंगे, यह देखा जाना है। तो लोजपा नेताओं की आमद पटना में कल से शुरू हो जाएगी। कल की तारीख से ही, मतलब 1 अक्टूबर की तारीख से ही नामांकन का पर्चा भी भरा जाना शुरू होना है। तो देखना है कि बिहार की सियासी जंग होती कैसे है, कि किस तरीके से चुनाव मैदान में सभी लड़ते हैं, कौन किसको नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि महागठबंधन में भी कांग्रेस राजद की बात बनती नहीं दिख रही है, खींचतान बढ़ती चली जा रही है। हालांकि पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि देखिए, राजद और कांग्रेस में आखिरकार में समझौता हो जाएगा, लेकिन एलजेपी में यह बात नहीं दिखती है। चिराग पासवान का स्टैंड बड़ा है। अब वे किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, 2025 के लिए कौन सी लकीर खींचना चाहते हैं, किस समुद्र मंथन की बात कर रही है लोजपा, ये सारी बातें देखी जानी है। तो इन बातों पर लाइव सिटीज लगातार बना रहेगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।